आप सभी योग साधकों का प्राणायाम और ध्यान सत्र में हार्दिक स्वागत है। सभी साधक ध्यानासन में बैठ जाएं। पद्मासन, सुखासन, स्वास्तिक आसन या किसी भी सुखपूर्वक स्थिति में, किंतु ध्यानासन का अर्थ हुआ कमर गर्दन विशेष रूप से सीधी रखें। दोनों हाथ घुटने पर ज्ञान मुद्रा में और पलकें कोमलता से बंद। कुछ देर मौन और सजग रहें। मौन और सजगता ये दो महामंत्र हैं। वाचिक मौन अर्थात कुछ न बोलना, यह प्रारंभिक अभ्यास है। मन के आधार पर अनेक प्रकार के विचार चलते ही रहते हैं। कुछ विचार अतीत के, कुछ वर्तमान के और कुछ भविष्य के। अतीत के विचार स्मृति हैं, भविष्य के विचार कल्पना हैं, वर्तमान के विचार चिंतन है। तो मन के तीन काम: स्मृति, चिंतन और कल्पना। स्मृति और कल्पना से परे वर्तमान चिंतन के क्रम में धीरे धीरे अतीत और भविष्य की यात्रा को विराम दें। वर्तमान के प्रति सजग हों और वर्तमान यह कि अब मैं प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करने जा रहा हूं। धीरे धीरे सजगता पूरे शरीर के प्रति, सिर से लेकर पैर के अंगूठे तक और पुनः पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, संपूर्ण शरीर का अवलोकन करें। बंद आंख से संपूर्ण शरीर का अवलोकन करें। जहाँ जहाँ खिंचाव, तनाव, दर्द, थकान, अकड़न या भारीपन हो, धीरे धीरे शिथिल करें, ढीला छोड़ें। पूरा शरीर आराम की स्थिति में छोड़ दें। किंतु स्मरण रहे, कमर और गर्दन विशेष रूप से सीधी हो। प्राणायाम और ध्यान सत्र के लिए शरीर और मन दोनों पक्ष पर तैयार हों और सत्र की शुरुआत ओम के 3 बार वाचिक जाप और प्रार्थना से। ओम के वाचिक जाप के लिए लंबा श्वास भरें। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। अर्थात गुरु ही ब्रह्म है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश हैं,
और गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। मैं उस गुरु को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। हे प्रभु, हमें असत्य से सत्य की ओर ले जाएं, अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाएं और मृत्यु से अमरत्व की ओर ले जाएं। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म हम दोनों गुरु शिष्य द्वय का साथ ही साथ भला करें, हमारा साथ ही साथ पालन करें, हम दोनों साथ ही पराक्रम करें, हमारा ज्ञान तेजस्वी हो और हम किसी से द्वेष ना करें। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम यह ब्रह्म तत्व पूर्ण है, यह विश्व पूर्ण है। पूर्ण में से पूर्ण का प्रादुर्भाव होता है। पूर्ण ब्रह्म से पूर्ण लेकर इस पूर्ण सृष्टि का निर्माण हुआ है। पूर्ण में से पूर्ण लेने के पश्चात भी पूर्ण ही शेष रह जाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हे प्रभु, सभी सुखी हों, सभी निरोगी रहें, सभी आनंदमय हों, कोई दुखी न हो, सभी के कष्टों का निवारण हो। दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में जोड़ें और यह प्रार्थना। श्री करुणानिधे नमः। हे परम पिता, हे विश्वपिता, हे राष्ट्रपिता, हे जगदाधार, हे करुणामय दीन दयालो, पूर्ण गुरु हे अपरंपार। हे परेश, अब शीघ्र कृपा करी हमें दीजिए शुद्ध विचार, जिससे जनता के सेवक बन
नाथ करें सुखमय संसार। हे परम पिता हे विश्व पिता, हे राष्ट्र पिता हे जगदाधार। हे नाथ, आपकी कृपा से विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। सभी कर्तव्यपरायण हो, सभी कर्तव्यपरायण हो, सभी कर्तव्यपरायण हो। परस्पर प्रेम हो, परस्पर प्रेम हो, परस्पर प्रेम हो। श्री करुणानिधये नमः। सभी साधक ध्यान आसन की स्थिति में अगले अभ्यास क्रम की ओर चलेंगे। प्रार्थना से भाव शुद्धि और अब कपाल शुद्धि के लिए कपालभाति शोधन क्रिया का अभ्यास करेंगे। कमर और गर्दन विशेष रूप से सीधी रखें। ध्यान दें, पीठ का निचला हिस्सा, लोअर बैक अप स्ट्रेच ऊपर की ओर खिंचा हुआ हो। पीठ का निचला हिस्सा यदि ढीला होगा तो कपालभाति अभ्यास में पीठ में दर्द होना निश्चित बात है। अतः पीठ के निचले हिस्से को विशेष रूप से ऊपर खींच के रखें, पूरी पीठ सीधी हो। कपालभाति में बार बार वेगपूर्वक छक छक की आवाज़ से श्वास फेंकेंगे और श्वास स्वतः अंदर आएगी। एक्टिव एक्सलेशन, पैसिव इनहेलेशन। एक बार में कपालभाति के लगभग 120 एक्सलेशन 1 से 2 मिनट तक करेंगे और ऐसा अभ्यास 3 क्रम होगा। पहले अभ्यास के लिए तैयार हों और अभ्यास आरंभ करें। अभ्यास करते समय स्मरण रहे, श्वास लेने की कोई आवाज़ नहीं आए। प्रत्येक बार श्वास फेंकने का ही प्रयास हो, श्वास स्वतः अंदर आती जाएगी। यथाशक्ति यथासाध्य अभ्यास जारी रखें। अनावश्यक ताकत न लगाएं, किंतु सरलता से अभ्यास जारी रखें। और लंबा श्वास बाहर फेंकते हुए अभ्यास को विराम दें। अब कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं, मौन सजग रहें। अभ्यास के पश्चात शरीर में, मन में बहुत से परिवर्तन हुए हैं। ध्यान से देखने का अभ्यास करें। शरीर और मन के परिवर्तन देखने का सूत्र है श्वास को देखना। अतः अभ्यास के पश्चात श्वास की गति को देखें। स्वाभाविक रूप से श्वास की गति रुकी है तो रुकने दें, तेज धीरे सामान्य जैसी है चलने दें, मात्र देखें। और कपालभाति अभ्यास के दूसरे क्रम के लिए पुनः तैयार हो जाएं और अभ्यास आरंभ करें।
अभ्यास निरंतर जारी रखें। कपाल क्षेत्र की शुद्धि के लिए विशेष अभ्यास है। कपाल क्षेत्र में कफ आदि के जमा होने से सुस्ती, आलस्य, प्रमाद, थकान ये सामान्य लक्षण हैं। कपालभाति का एक सरल अभ्यास इस प्रकार के सुस्ती, आलस्य, थकान के लक्षण दूर करेगा। श्वास रोगों में विशेष लाभकारी है। जिनों की श्वास छोटी है कपालभाति का अभ्यास करें। फेफड़े कमजोर हैं कपालभाति का अभ्यास करें। श्वास रोग है कपालभाति का अभ्यास करें। चमत्कारिक लाभ है। षटकर्म की यह क्रिया शरीर की शुद्धि करने वाली क्रिया है। हठ योग के अभ्यास में शरीर को शुद्ध करने के लिए 6 क्रियाओं का विधान है। धौती, नेति, वस्ती, नवली, त्राटक और कपालभाति। तो यह षटकर्म की महत्वपूर्ण क्रिया है और षटकर्म का प्रयोजन है शरीर को शुद्ध करना। आइए कपाल की शुद्धि अभ्यास जारी रखें। लंबा श्वास बाहर निकालें और अभ्यास को विराम दें। पुनः हम मौन सजग रहें। कोई हलन चलन नहीं। श्वास की गति का अवलोकन करें। श्वास की परीक्षा करें। यदि कपालभाति का अभ्यास सटीक है तो अभ्यास समाप्त करने के ठीक पश्चात लंबे समय के लिए श्वास रुक जाती है, स्तंभित हो जाती है। श्वास का रुकना यह सामान्य नहीं, विशेष लक्षण है, क्योंकि श्वास रुकने से मन में स्थिरता आएगी, एकाग्रता आएगी, चेतनता आएगी, जागरूकता होगी, क्योंकि श्वास और मन सीधा संबंधित है। चले वाते चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत्। श्वास तेज तो विचार तेज, श्वास धीरे, वैचारिक प्रक्रिया धीरे होने से जागरूकता बढ़ जाएगी। तीसरा और अंतिम अभ्यास क्रम कपालभाति। पुनः तैयार हों शरीर से, मन से और अभ्यास आरंभ करें। हठ योग अभ्यास में प्राणायाम के पहले षटकर्म का अभ्यास अनुशंसित किया गया है और षटकर्म के कुछ सरल अभ्यास हैं जो दैनिक जीवन में कर सकते हैं, जैसे कुंजल, सूतनेति, जलनेति और कपालभाति। ये 4 महत्वपूर्ण अभ्यास दैनिक जीवन में करें तो अनेक विकारों से मुक्ति होती है। ये शुद्धि क्रियाएं, शरीर को आंतरिक रूप से शुद्ध करने वाली क्रियाएं। जीवन बहुत व्यस्ततम है और कई बार हम मानसिक तनाव के शिकार भी हो जाते हैं। यदि रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर सामान्य है तो कपालभाति मानसिक तनाव का श्रेष्ठ साधन है। लंबा श्वास बाहर निकालें और अभ्यास को विराम दें। पुनः मौन सजग रहें। अभ्यास के समय जागरूकता तो आवश्यक है ही, किंतु कपालभाति अभ्यास के पश्चात विशेष जागरूकता आवश्यक है, क्योंकि इस समय की जागरूकता हर सूक्ष्म परिवर्तन को स्पष्ट करेगी। सामान्य अवस्था में हम उन सूक्ष्म परिवर्तनों को देख नहीं पाते जो इस अवस्था विशेष में परिलक्षित होते हैं, स्पष्ट होते हैं। शरीर के परिवर्तन, मन में वैचारिक आधार पर परिवर्तन और श्वास के परिवर्तन। अगले अभ्यास क्रम में हम लोग
शरीर के वात, पित्त और कफ तीनों में संतुलन करने वाले प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। और यह भस्त्रिका बिना कुंभक के करेंगे। दाहिने हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाएं, नाक के पास ले आइए, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करें। राइट से पहले सुन लीजिए विधि। राइट से तेज श्वास निकालेंगे, दाहिने से निकालने के बाद तेज भरेंगे, फिर बाएं से तेज निकालेंगे, फिर बाएं से भरेंगे। अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग, लेकिन तेज निकालेंगे और तेज ही श्वास भरेंगे। ऐसा जब 20-25 राउंड हो जाए तो राइट नॉस्ट्रिल से निकाल के श्वास और विश्राम करेंगे। अर्थात दाहिने स्वर से आरंभ करेंगे और दाहिने स्वर पर ही भस्त्रिका का अभ्यास समाप्त होगा 20-25 क्रम करने के बाद। पलकें वैसे ही कोमलता से बंद रहें। दाहिने हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाइए, नाक के बाएं छेद पर रखें और अभ्यास आरंभ करें। लंबा श्वास बाहर निकालते हल्का विश्राम। जो कुछ भी हम भोजन लेते हैं वह, चाहे वह सॉलिड हो, लिक्विड हो या सेकेंडरी डाइट है, द्वितीयक आहार है। प्राथमिक आहार हमारी श्वास है। यदि श्वास स्वस्थ रहे, सुचारू रहे, तो शरीर और मन का विकास बड़ा ही संतुलित होता है। और इसी श्वास के सुचारू रूप से चलते रहने के लिए अनेक प्रयोगों में नासारंध्रों को और उसके आसपास के क्षेत्रों को साफ सफाई करना बेहद आवश्यक है। षटकर्म और प्राणायाम इसी प्रयोजन से बनाए गए। दूसरा क्रम भस्त्रिका। तैयार हों और अभ्यास आरंभ करें। अभ्यास को विराम, पुनः मौन सजग रहें। हम सभी का यह सामान्य अभ्यास रहता है कि आंख जब भी बंद करते हैं सोने के लिए, सामान्य नींद के लिए, किंतु ध्यान की प्रक्रिया इसके विपरीत है। आंख बंद करके देखना, कुछ मुद्राओं में कान बंद करके सुनना और बिना कुछ खाए स्वाद ग्रहण करना, खिचड़ी मुद्रा। तो योग के अभ्यास प्रारंभिक रूप से कुछ विपरीत अभ्यास लगते हैं सामान्य अवस्था के, किंतु यह विशेष है। तीसरा अभ्यास भस्त्रिका। पुनः तैयार हों और अभ्यास आरंभ करें। तीनों क्रम समाप्त हुआ, पुनः मौन सजग रहें। अब हम प्राणायाम के अगले अभ्यास क्रम में आगे बढ़ेंगे और भ्रामरी प्राणायाम, भ्रमर गुंजन का अभ्यास करेंगे। स्ट्रेस मैनेजमेंट थ्रू योग, यदि इसका कोई प्रोटोकॉल बनाते हैं उसमें भ्रामरी प्राणायाम निश्चित ही एक महत्वपूर्ण प्रयोग होगा। मानसिक तनाव कम करने वाला है, हृदय रोगों में विशेष लाभकारी है और जो लोग बहुत ही लिखने पढ़ने आदि का काम करते हैं तो जो मानसिक थकान है उसको दूर करने के लिए भ्रमर गुंजन विशेष अभ्यास है। एक श्वास जितनी लंबाई हो सके डिसेंडिंग ऑर्डर में बिना अति प्रयास के 9 बार भ्रमर गुंजन का अभ्यास करेंगे, बिना आवाज के लंबा श्वास भर के।
अगले क्रम में ओम का वाचिक जाप। ओम प्रणव अक्षर है। योग दर्शन में 26वां तत्व है। सांख्य दर्शन और योग दर्शन युग्म दर्शन है। सांख्य दर्शन में 25 तत्वों का वर्णन है और योग दर्शन में 26वां तत्व ईश्वर है। और तस्य वाचिका प्रणवा, उस ईश्वर का नाम प्रणव ओम है। ओम बीज मंत्र है। आइए 9 बार ओम का वाचिक जाप करें। धीरे धीरे प्राणायाम अभ्यास सत्र के पश्चात अब योग निद्रा अभ्यास के लिए ध्यानासन से वापस क्रम में दोनों पैरों को आगे सीधा करें। दोनों पैरों के पंजे आगे पीछे खींचें, गोलाकार घुमाएं। बहुत देर बैठे रहने से पैरों के हिस्से में सनसनाहट, झंझनाहट या सूनापन, क्षणिक सूनापन हो जाता है। पैर को हिलाएं डुलाएं और धीरे से शवासन में लेट जाएं। ध्यान रहे पैरों के मध्य 1 से 1.5 फीट का अंतर हो। दोनों हथेली जंघाओं की बगल में आधे आधे फीट की दूरी पर। हथेलियों का रुख छत की तरफ और पलकें यथावत बंद हों। शरीर को हिला डुला के व्यवस्थित क्रम में ले आएं, जिसमें कुछ देर बिना हिले डुले रहना है और योग निद्रा का अभ्यास करना है। तो ऐसी सहज स्थिति में आ जाएं। धीरे धीरे बंद आंख से संपूर्ण शरीर का अवलोकन करें। जहाँ जहाँ खिंचाव, तनाव, दर्द, थकान, अकड़न या भारीपन हो, ढीला छोड़ें। पूरा शरीर शिथिल करें, ढीला छोड़ें और जागरूक रहते धीरे धीरे शारीरिक स्थिरता का अभ्यास करें। पूरा शरीर स्थिर हो जाए। हलन चलन से दूर शारीरिक स्थिरता का अभ्यास करें। न हाथ हिले, न पैर हिले, न बोलें, न आँख खोल के देखें। पूरा शरीर
हलन चलन से दूर अडोल स्थिति में शारीरिक स्थिरता का अभ्यास। धीरे धीरे पुनः मानसिक रूप से सजग हों। शरीर के स्थिर होने के बाद अब शरीर को शिथिल करेंगे और इस शिथिलता की प्रक्रिया में प्रत्येक अंग विशेष का स्मरण करेंगे, वहाँ एकाग्रता करेंगे और एकाग्र होने से अंग विशेष में जो भी संवेदन है उनका अनुभव करेंगे और अंततः शिथिल करेंगे। ऐसा करते हुए संपूर्ण शरीर की यात्रा करेंगे और प्रत्येक अंगों को क्रमशः शिथिल करते जाएंगे। आइए इसी क्रम में पूरी चेतना और पूरा ध्यान दाहिने हाथ के अंगूठे पर ले जाएं। सजग हों। दाहिने हाथ के अंगूठे में जिस भी प्रकार के संवेदन हैं, यह संवेदन सकारात्मक या नकारात्मक दोनों हो सकते हैं। खिंचाव, तनाव, दर्द, थकान, अकड़न या भारीपन, या शिथिलता, सहजता, आराम। जागरूक रहें, संवेदनों को ध्यान से देखें और धीरे धीरे शिथिल करें, ढीला छोड़ें दाहिने हाथ का अंगूठा। इसी प्रकार सजग हों और शिथिल करें दाहिने हाथ की इंडेक्स तर्जनी उंगली, मिडिल फिंगर मध्यमा उंगली, रिंग फिंगर अनामिका उंगली, लिटिल फिंगर कनिष्का उंगली, चारों उंगलियां अंगूठा एक साथ। दाहिने हाथ की हथेली, हथेली से पीछे का भाग, दाहिने हाथ की कलाई, कलाई से कोहनी तक का हिस्सा, दाहिने हाथ की कोहनी, कोहनी से कंधा और दायां कंधा शिथिल करें, ढीला छोड़ें। पूरा ध्यान और एकाग्रता छाती प्रभाग, वक्षस्थल दाहिने भाग पर। सजग हों और शिथिल करें, ढीला छोड़ें छाती प्रभाग, वक्षस्थल दायां भाग। धीरे धीरे चेतना उदर प्रदेश, दायां हिस्सा दायां भाग, उदर प्रदेश पेट के आसपास के दाहिने हिस्से को के प्रति सजग हों और धीरे धीरे जागरूक रहते शिथिल करें, ढीला छोड़ें। क्रमशः चेतना कटी प्रदेश, कमर का दायां भाग, जागरूक रह करके शिथिल करें, ढीला छोड़ें। क्रमशः चेतना दाहिने पैर की जंघा पर, सजग हों और शिथिल करें दाहिने पैर की जंघा। दाहिने पैर का घुटना, दाहिने पैर की पिंडली, काफ मसल, दाहिने पैर का टखना, एड़ी, पंजा, तलवा, अंगूठा, दूसरी उंगली, तीसरी, चौथी, पांचवी उंगली। पूरा दायां भाग, पूरा दायां भाग शिथिल करें, ढीला करें, आराम की स्थिति में छोड़ दें। क्रमशः चेतना बाएं हाथ के अंगूठे पर, उसी क्रम से सजग हों, शिथिल करें। बाएं हाथ का अंगूठा, तर्जनी उंगली, मध्यमा, अनामिका, कनिष्का, चार उंगलियां अंगूठा एक साथ। बाएं हाथ की हथेली, हथेली से पीछे का भाग, कलाई, कलाई से कोहनी, बाएं हाथ की कोहनी, कोहनी से कंधा और बायां कंधा। पूरा बायां हाथ, पूरा बायां हाथ शिथिल करें। क्रमशः चेतना वक्षस्थल छाती प्रभाग बाएं हिस्से पर,
जागरूक रहें और शिथिल करें वक्षस्थल, बायां हिस्सा, बायां भाग। धीरे धीरे उदर प्रदेश, बायां हिस्सा, बायां भाग। सजग रहें और शिथिल करें, ढीला छोड़ें। कटी प्रदेश, कमर, कमर का बायां भाग। जागरूक रहें, शिथिल करें। चेतना क्रमशः बाएं पैर की जंघा पर। संवेदनों के प्रति सजग हों और धीरे धीरे बाएं पैर की जंघा शिथिल करें, ढीला छोड़ें। शिथिल करें बाएं पैर का घुटना, पिंडली, टखना, एड़ी, अंगूठा, दूसरी उंगली, तीसरी, चौथी, पांचवी। पूरा बायां भाग, पूरा बायां भाग शिथिल करें। धीरे धीरे गले के प्रति सजग हों। गला, गले का समस्त भाग। स्वर यंत्र, वॉइस बॉक्स। क्रमशः शिथिल करते चेतना ठुड्डी, चिन्ह, होठ, दांत, जीभ, तालू, कपोल, गाल का हिस्सा, नाक, दाईं आंख, बाईं आंख, दायां कान, बायां कान, दाईं कनपट्टी, बाईं कनपट्टी, फोरहेड, माथा, सिर और सिर का ऊपरी हिस्सा क्रमशः शिथिल करें, ढीला छोड़ें। जागरूकता सिर के निचले हिस्से के प्रति, जमीन के संपर्क में सिर का निचला हिस्सा शिथिल करें। जमीन के संपर्क में दोनों कंधे, दायां कंधा, बायां कंधा शिथिल करते पीठ का ऊपरी हिस्सा, दायां भाग, बायां भाग, पीठ का निचला हिस्सा, नितंब पृष्ठ, दायां बायां, जमीन के संपर्क में दाहिने पैर की जंघा, बाएं पैर की जंघा, दाएं पैर की पिंडली, बाएं पैर की पिंडली, दाहिने पैर की एड़ी और बाएं पैर की एड़ी शिथिल करते क्रमशः शिथिल करें। दोनों पैर के अंगूठे, दोनों पैर की उंगलियां, दोनों पैर के पंजे, तलवे, एड़ियां, टखने, पिंडलियां, घुटने और जंघाएं। अनुभव करें मेरा दोनों पैर शिथिल हो गया है, आराम की स्थिति में हो गया है। दोनों पैरों से खिंचाव, तनाव, दर्द, थकान दूर हो गए। सजग हों, शिथिल करें कटी प्रदेश, कमर का हिस्सा, कूल्हा कमर, उपस्थ, कमर के पूरे हिस्से को शिथिल करें, ढीला छोड़ें। पूरी चेतना उदर प्रदेश, पेट के हिस्से पर। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ पेट की मांसपेशियों में फैलाव और सिकुड़न हो रहा है। श्वास भरते समय पेट की मांसपेशियां फूल रही हैं। श्वास छोड़ते समय पेट की मांसपेशियां अंदर की ओर संकुचित हो रही हैं। यह स्वाभाविक प्रक्रिया है। प्रक्रिया में बिना बाधा पहुंचाए पेट के आंतरिक अंगों को शिथिल करें। आमाशय, अग्नाशय, पक्वाशय, गुर्दे, the internal organs of the abdomen area should be deeply relaxed. शिथिल करें पेट के उदर प्रदेश, आंतरिक अंगों को। पूरा ध्यान और चेतना छाती प्रभाग, वक्षस्थल, पसलियां, हृदय, फेफड़े क्रमशः शिथिल हो जाएं। पूरा ध्यान और चेतना दाहिने हाथ पर, पूरा दायां हाथ, पूरा दायां हाथ शिथिल हो, रिलैक्स हो जाए। पूरा ध्यान और चेतना बाएं हाथ पर, शिथिल करें, ढीला छोड़ें बायां हाथ, पूरा बायां हाथ। सजग रहें, शिथिल करें गला, ठुड्डी, होठ, नाक, आँख, फोरहेड, माथा, सिर और सिर का ऊपरी हिस्सा।
संपूर्ण शरीर में कई बार चित्त की यात्रा करें और अभी भी जहाँ जहाँ खिंचाव तनाव शेष रह गया धीरे धीरे शिथिल करें। पूरा शरीर शिथिल करें, ढीला छोड़ें और अनुभव करें मेरा पूरा शरीर शिथिल हो गया है, आराम की स्थिति में हो गया। मेरे पूरे शरीर से खिंचाव तनाव, दर्द थकान, अकड़न और भारीपन दूर हो गया है। पूरा शरीर शिथिल हो गया है। धीरे धीरे पूरा ध्यान सामान्य चल रही श्वास प्रश्वास पर रखें। सामान्य चल रही श्वास प्रश्वास को ध्यान से देखते रहें। प्राणायाम और ध्यान का रहस्य श्वास में है। साधना के अनेक रहस्य इसी श्वास में है। न सिर्फ साधना बल्कि स्वास्थ्य और चिकित्सा के रहस्य भी इसी श्वास में निहित हैं। श्वास की संख्या प्रति मिनट कम हो जाए तो व्यक्ति उत्तम स्वास्थ्य का व्यक्ति कहलाता है। 1 मिनट में श्वास की संख्या 15 होने से 24 घंटे में 21,600 श्वास प्रश्वास चलती है और प्रत्येक मनुष्य का जीवन उसकी श्वास की संख्या पर निर्धारित है। अब यह श्वास की संख्या चाहे जल्दी खर्च करें और विदाई लें या इसकी रक्षा करें और लंबा स्वस्थ दीर्घायु जीवन जिएं, यह हमारे हाथ में है। और इसीलिए कहा गया कि इस श्वास की रक्षा करनी है, इसको बचाना है। और सिर्फ हठ योग, राजयोग नहीं, योग के विभिन्न संप्रदाय इस श्वास के बारे में चर्चा करते हैं। कबीरदास जी श्वास के बारे में महत्वपूर्ण सूत्र देते हुए कहते हैं, श्वास श्वास पर नाम ले, श्वास वर्ता ना खोए, ना जाने इस श्वास का आवन हो या न हो, आवन हो या न हो। श्वास श्वास पर नाम ले। प्रत्येक श्वास पर प्रभु का नाम लें, भजन करें, ध्यान करें, सुमिरन करें, बहुत साधुवाद धन्यवाद दें कि हे प्रभु आपकी बड़ी कृपा है कि यह श्वास प्रश्वास चल रही है। श्वास का चलना ही जीवन, रुकना ही मृत्यु है। वर्तमान की श्वास का तो पता है चल रही है, किंतु अगले क्षण का पता नहीं। इसलिए प्रत्येक श्वास के प्रति आभार व्यक्त करें और यह आभार भजन ध्यान सुमिरन से संभव है। तो उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा कि श्वास श्वास पर नाम ले, श्वास वृथा ना खोए। एक भी श्वास व्यर्थ नहीं खोइए, व्यर्थ गंवाइए नहीं। श्वास की रक्षा करिए, श्वास बचाइए। अब ये श्वास व्यर्थ कैसे हो जाती है, खर्च कैसे हो जाती है और बचती कैसे, ये जानना जरूरी है। सभी सकारात्मक वृत्तियों में श्वास की रक्षा होती है और सभी नकारात्मक वृत्तियों में श्वास तेज खर्च होती है। काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, आवेग में, आवेश में, अहंकार में, ईर्ष्या में, प्रतिशोध में, उत्तेजना में तेज श्वास खर्च होगी, सामान्य से ज़्यादा। जब क्रोध आए तब अपनी श्वास देखिए, बहुत तेज खर्च हो रही। काम की स्थिति में देखिए, काम वृत्ति हुई और श्वास तेज, लोभ वृत्ति हुई और श्वास तेज, उत्तेजना हुई, श्वास तेज, ईर्ष्या हुई, श्वास तेज। तो सभी नकारात्मक वृत्तियों में श्वास तेज खर्च होगी। और बचेगी कैसे? सकारात्मक वृत्तियों में, क्षमा में, दया में, करुणा, प्रेम, सहयोग, परोपकार और प्राणायाम साधना से श्वास रक्षा होती।
और प्राणायाम का ज्ञान न हो तब भी केवल श्वास को देखने मात्र से श्वास की रक्षा होती। तो श्वास की रक्षा करना जीवन का मूल उद्देश्य है। श्वास श्वास पर नाम ले, श्वास वृथा ना खोए, ना जाने इस श्वास का आवन हो या न हो, आवन हो या न हो। इस क्षण का तो पता है श्वास प्रश्वास चल रही है, अगले क्षण का पता नहीं। अर्थात जब तक श्वास की रक्षा चेष्टा से, प्रयास से, कोशिश से, योग साधना से, जागरूकता से श्वास की रक्षा करें। यही स्वस्थ जीवन का रहस्य है, यही दीर्घ जीवन का रहस्य है, यही रोगों से बचाव का रहस्य है और यही ध्यान पद्धति का भी रहस्य है। धीरे धीरे श्वास प्रश्वास की लंबाई बढ़ाएं, श्वास प्रश्वास की लंबाई बढ़ाएं। लंबा गहरा श्वास लें, लंबा गहरा श्वास छोड़ें, लंबा गहरा श्वास लें, लंबा गहरा श्वास छोड़ें। लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ शरीर में आंतरिक सक्रियता का अनुभव करें। जो अंग शिथिल हो गए थे धीरे धीरे आंतरिक रूप से सक्रिय हो रहे हैं। संपूर्ण शरीर में आंतरिक सक्रियता का अनुभव करें। धीरे धीरे पैर की उंगलियां हिलाएं, हाथ की उंगलियां भी हिलाइए। पैर और हाथ की उंगलियां एक साथ हिलाएं, आंख बंद ही रखिए। दोनों पैर को आपस में मिला लें, हाथ का अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद। शरीर में 2 बार नीचे की ओर खिंचाव देंगे और शरीर को रिलैक्स करेंगे। तो मुट्ठी बंद रखिए, पैर मिला के रखें, नीचे की ओर खिंचाव दें। खींचिए दोनों पैर का अंगूठा, पंजा, तलवा, एड़ी, टखना, घुटना, जंघा, कमर, पेट, सीना, हाथ, गर्दन, सिर। टाइट टाइट एंड रिलैक्स, ढीला छोड़ें। एक बार और खींचिए पैर के पंजे नीचे, तलवा, एड़ी, टखना, घुटना, जंघा, कमर, पेट, सीना, हाथ, गर्दन, सिर। टाइट टाइट एंड रिलैक्स। बाएं हाथ का तकिया बनाएं, बाईं करवट लेटें। और पर्याप्त समय लेते हुए धीरे से उठें और ध्यानासन में ही बैठें। ध्यानासन में बैठे बैठे दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में जोड़ें। और यह जो कुछ भी योग अभ्यास हम सभी कर पाए, यह स्वयं की सामर्थ्य नहीं है। इस योग अभ्यास में अनेक लोगों का सहयोग है। जब तक उन लोगों को हम स्मरण करके धन्यवाद नहीं देते, यह प्रक्रिया पूरी नहीं होती। तो दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में जोड़ के रखें। माता, पिता, गुरु, इष्ट देव और अन्य सभी जिनके आशीर्वाद, सहयोग और प्रेरणा से यह योग अभ्यास कर पाए, उन सभी को साधुवाद धन्यवाद दें, अभिवादन और नमन करें। अभ्यास के पश्चात जो भी सकारात्मक परिणाम शरीर और मन के आधार पर हुए हैं, पूरी दिनचर्या इन्हीं सकारात्मक गुणों के साथ ऊर्जा आनंद के साथ बिताएंगे। मन में ऐसा व्रत और संकल्प लें। दोनों हाथ घुटने पर रखें। 1 बार ओम का वाचिक जाप, 3 बार शांति शांति शांति। भरिए श्वास। शांति शांति शांति। दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में जोड़ें पुनः
और हाथ की हथेलियों को आपस में रगड़ लें। पलकों पर रखें और पलकों को जैसे ही ऊष्मा उत्पन्न हो धीरे धीरे हथेली को पूरे चेहरे पर रगड़ लें और वापस आएं। धीरे धीरे पलकें खोलें। सबसे पहले नीचे भूमि धरा ज़मीन पर देखें और धीरे धीरे सामने देख सकते हैं। आज के सत्र में आप सभी के प्रतिभाग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और योगमय जीवन की मंगल कामना। बहुत धन्यवाद।